बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा सबक वो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। इसमें से पहले नंबर पर है सब्जेक्ट प्रोनाउंस और दूसरे नंबर पर है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन कौन से हैं? तो इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस, यानी आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं और इसी तरह सब्जेक्ट प्रोनाउंस भी कहते हैं। जबकि ये ऑब्जेक्ट हैं, यानी ऑब्जेक्टिव केस भी उसे कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी उसे कहते हैं। और वो कौन कौन से हैं? मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। इनको हम ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। अब हम किस तरह पहचान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है और सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है? इसका जवाब यह है कि जब वर्ब से पहले कोई प्रोनाउन आ जाए इसको हम कहते हैं क्या? सब्जेक्ट प्रोनाउन। जबकि अगर वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन आ जाए उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मिसाल के तौर पर ही कॉल्ड मी, तो ये क्या है? ये वर्ब से पहले आया है, लिहाजा इसको हम कहते हैं क्या? सब्जेक्टिव, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। और ये वर्ब के बाद आए हैं मी, लिहाजा हम इसको कहते हैं क्या? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इसके साथ साथ ये भी बात जहन में रखें कि वर्ब से पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सब्जेक्ट प्रोनाउन, और वर्ब के बाद हम इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। मिसाल के तौर पर ये मिसाल है हिम कॉल्ड आई, तो ये फिक्रा गलत है। क्यों? क्योंकि जो हमने ये बात की कि वर्ब से पहले जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्रोनाउन। और सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? यहाँ ही है, ना कि हिम, यानी ही है। तो यहाँ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ही। इसी तरह कॉल्ड, और वर्ब के बाद जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है? मी, लिहाजा आई की जगह हम मी इस्तेमाल करेंगे। नो ही कॉल्ड मी, तो फिर ये ठीक होगा। लिहाजा अगले वीडियो आने तक उस्मानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।